आजा। गेहूं की पत्तियां खा रहा है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर की जो वो होती है, ज़रूरत होती है, उसको पूरा कर रहा है। डॉग्स सिर्फ तब चारा या इस तरह के पत्तियां तब नहीं खाते जब उन्हें उल्टी करना होती है या उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ये अपनी फाइबर डेफिशिएंसी को पूरा कर लेते हैं। खेत के बीच में खड़ा होकर बढ़िया गाय की तरह पत्ती खा रहा है। हंटर, बस कर भाई। इसको यहाँ खुले में छोड़ता हूँ, थोड़ा देर घूमता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, उसका मन भी बदल जाता है। इधर आओ हंटर, कम है। एक कमांड में वापस आ जाता है बस, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा टेरिटोरियल है ये। इसको इसके एरिया में कोई पसंद नहीं है, और क्या मैं ही इसकी पूरी केयर करता हूँ तो ये मुझको लेकर के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ये जर्मन शेफर्ड का नेचर होता है कि अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होता है ये डॉग। और ख़ास तौर से घर के अगर बच्चे हैं आपके घर में, तो ऑनर से ज़्यादा जो इसको खाना दे रहा है उससे ज़्यादा बच्चों को डिफेंड करता है ये। यहाँ अकेले में छोड़ना पड़ता है कि लोगों के बीच में कई बार अग्रेशन दिखा देता है ये। मैंने अब तक जितने भी डॉग्स रखे हैं अपने पास में, उनमें सबसे ज़्यादा ये वफादार है और जाबाज है। मतलब ऑनर की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हंटर, 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 चार्ज। चार्ज कमांड सुनता है ये। मैंने इसको लोकल कमांड्स नहीं सिखाई हैं, जो जैसे लोग छू बोलते हैं तो कुत्ता छू छू किए तो कुत्ता एकदम से वो हो जाता है। क्या आपकी अपनी कमांड्स होनी चाहिए, अपनी कोड लैंग्वेज होनी चाहिए कुत्ते के साथ, जो कोई दूसरा ना बोल सके।
अगर हर कोई आपकी कोड लैंग्वेज, आप नॉर्मल कोड लैंग्वेज जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉग को दूसरा आदमी भी कंट्रोल कर सकता है या उसको अग्रेसिव कर सकता है जब आप इसको बाहर लेकर के निकलते हैं। मान लो अगर मैं इसको लेके घुमाने निकला हूँ, मैंने इसको छू कमांड में ट्रेंड किया हुआ है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं कुत्ते को अग्रेसिव करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। और अगर कहीं खुला हुआ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अटैक करे और किसी और ने इसको छू बोल दिया तो अग्रेसिव हो जाएगा और मेरे ना चाहते हुए भी अटैक कर देगा किसी के ऊपर। इसलिए आपकी अपनी कमांड्स होनी चाहिए, अलग लैंग्वेज में उसको, अलग कोड वर्ड्स में उसको ट्रेंड किया जाना चाहिए डॉग को, जिसको कोई दूसरा यूज़ ना कर सके। दिस इज़ माई सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। हंटर, बचपन में मैंने इसको बहुत सोशलाइज करके रखा था, सबसे मिलने देता रहा, खुल के घूमता था, खोल के ही घुमाता था इसको, तब इसमें अग्रेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये 10 मंथ्स की एज में पहुंचा है, अपने आप ही इसके अंदर हो सकता हार्मोनल चेंजेस हुए, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हुआ इसके अंदर। क्या डाइट बहुत अच्छी देता हूँ इसको, उसके चलते हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से ये अग्रेसिव होता गया, इसकी डिफेंसिव जो नेचर है वो उभर के सामने आ गया और ये अपने आप लोगों पर, क्या है, मेरे नज़दीक आने वाले हर इंसान पे अटैक करने लगा। तो तब से मैं इसको फिर बांध के ही घुमाना पड़ता है। और थोड़ा सा बचपन, ऐसा नहीं है कि आप बचपन से सोशलाइज कर रहे हैं तो डॉग अग्रेसिव नहीं होगा, ये उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसके जीन्स पे डिपेंड करता है। इसके पेरेंट्स में ये जीन्स रहे होंगे अग्रेशन वाले, तो बस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बनना पड़ता है ताकि पेट को भी आपके नुकसान ना हो और सोसाइटी में भी किसी पर कोई हमला या इस तरीके की कोई जो अनवांटेड इंसिडेंट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको बांध करके ही घुमाता हूँ। जब यहाँ पूरा देखिए खेत पूरा खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है आसपास, तब मैं इसको पूरी तरह से अनलीश करता हूँ। ऐसे बहुत काम नेचर है इसका, लेकिन थोड़ा सा जर्मन शेफर्ड में एक नेचर है इसका कि साइलेंट अटैकर होता है ये, बिना वार्निंग दिए अटैक करना। इसके चलते क्या, ना ओनर कई बार समझ पाता है कि ये अटैक करने वाला है, और जो सामने वाला है जो इसके आसपास से गुजर रहा है या इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं समझ पाता कि अटैक कर सकता है। विदाउट वार्निंग अटैक करता है ये डॉग। ये तो डॉग को रखने से पहले उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है, फिर बाद में बदनामी डॉग की होती है। आज भरपूर फाइबर ले रहा है ये, जब भी खेत आता है तो ऐसे ही गेहूं की पत्तियां खाता है, जब गेहूं नहीं होता है तो घास खाता है ढूंढ ढूंढ कर, वो अपने डाइजेशन को फिट रखता है। हंटर, चलें घर चलें अपन, घर चलना है।
चलो अब घर चलते हैं अपन, ठीक है? चलो बाय बोल दो, व्यूअर्स को बाय बोल दो। वो क्या बाय बोलेगा, उसको सिर्फ अटैक करना आता है। चलो घर चलते हैं, ओके, चलो।